Hello, my dear friends and viewers. Hello, how are you? And I am Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and viewers, today I am going to tell you very interesting story. This story is about the ant and the grasshoppers. Ants चूटियाँ and the grasshopper means टिड्डे. ग्रास से निकला है एक्चुअली. ग्रास यानी जो घास होती है ना, उस पर जब टिड्डे ग्रीन कलर के होते हैं वो बैठ जाते हैं तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है, पता नहीं चलता कि कोई टिड्डा कौन है और ग्रास कौन है, घास कौन सी है. ओके क्योंकि बिल्कुल सेम वही कलर होता है, इसलिए इनको ग्रास हॉपर्स कहते हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द किड्स, माय डियर एंड लिटिल किड्स, माय डियर लिटिल स्टूडेंट्स. ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इन्जॉय, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप इन्जॉय करेंगे. Once there lived some ants and grasshopper in a field. एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ चूटियाँ और ग्रास हॉपर एक खुले मैदान में रहते थे. One summer day the grasshoppers were having a lot of fun. एक जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, गर्मियाँ होती हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं. समर में तो सब अंदर समर में जो है ना बाहर होते हैं और विंटर में सब अंदर होते हैं. जैसे आजकल हमारे यहाँ जो सीज़न चल रहा है ना, विंटर सीज़न, दिल चाहते हैं बस लिहाफ और कंबल के अंदर ही रहो, बाहर ही नहीं निकलो. ग्रास हॉपर्स और हैविंग अ लॉट ऑफ फन. ग्रास हॉपर्स को बड़ा मज़ा आ रहा था, गर्मियाँ हैं और छुट्टियाँ हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं. एंड दे वर प्लेइंग, चिरपिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग इन द सन. अब ग्रास हॉपर क्या मज़े से ना लेटे हुए, देखे, लुक एट द पिक्चर, कितना मज़ा आ रहा है ना इनको. लेटे हुए, आराम से लेटे हुए, कोई काम ही नहीं है. एंड दे वर प्लेइंग, खेल रहे थे. चिरपिंग, चहचहाना, यानी बर्ड्स की जो साउंड होती है वो चिरपिंग कहलाती है. सिंगिंग, गाने गा रहे थे. एंड डांसिंग इन द सन, सूरज की रोशनी में आराम से वो डांसिंग, सिंगिंग, चिरपिंग, प्लेइंग खेल रहे थे, गुनगुना रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, गाने थे. जस्ट देन अ फ्यू एंड्स हैपन टू पास बाय. कुछ थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वहाँ से चूटियों का गुजर होता है एंड उनके पास से गुजरती है. द ग्रास हॉपर्स लुक एट द एंड्स. ग्रास हॉपर जो है एंड्स को देखते हैं और कहते हैं हु सीम वेरी बिजी. जो ग्रास हॉपर जो है ना एंड्स को देखती हैं और देखती हैं कि ये लोग इतनी बिजी क्यों हैं भाई. एंड्स दे वर वर्किंग वेरी हार्ड. बहुत सख्त मेहनत कर रही हैं भाई ये लोग, तो इतनी सख्त मेहनत हो रही है यहाँ पे. इन द समर सन, अब इतनी गर्मी में इतने समर सन निकला हुआ है भाई, सूरज ऊपर है, पीक पर है और ये मेहनत कर रही हैं. वन ऑफ द ग्रास हॉपर्स आस्क्स द एंड्स. उनमें से ग्रास हॉपर में से एक पूछता है एंड से, वाई आर यू ऑल वर्किंग सो हार्ड. भाई क्यों इतनी सख्त मेहनत कर रही हो तुम लोग, क्या वजह है कि इतनी सख्त, इतनी हार्ड वर्किंग हो रही है यहाँ पर. कम एंड प्ले विथ अस इन द फील्ड. आओ भाई हमारे साथ और खेलो कूदो, उछलो कूदो, नाचो गाओ. लेकिन भाई आंट्स तो हैरान होकर देख रही हैं ग्रास हॉपर्स को, कितने मज़े आ रहे हैं, आराम से लेटे हुए, कोई टेंशन ही नहीं है. ओके, मैं कभी कभार जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कहती हूँ एंड्स जो हैं वो गर्ल्स होती हैं. जो गर्ल्स बहुत ही, डोंट माइंड प्लीज़ बॉयज़, आप लोग माइंड मत करिएगा, गर्ल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं और बॉयज़ आराम से लेटे होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती किसी काम की. ओके, जस्ट किडिंग, ये मजाक था. बॉयज़ भी मेहनत करते हैं, लड़के भी बहुत काम के होते हैं. वी आर कलेक्टिंग फूड्स फॉर द विंटर. हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो काम कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, विंटर के लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं. एंड एंट रिप्लाइड, एक एंट रिप्लाइड करती है, जवाब देती है. ओके, ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर जो है, दिस ऑल द ग्रास हॉपर्स स्टार्टेड लाफिंग. जैसी एंड्स कहती हैं कि हम जो है विंटर के लिए सारा कलेक्शन कर रहे हैं और विंटर आने वाला है और हम चाहते हैं कि सारा फूड जमा हो जाए, स्टोर हो जाए. ये सुनकर क्या होता है, ऑल द ग्रास हॉपर्स स्टार्टेड लाफिंग. तमाम ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं. देखिए, लुक एट द पिक्चर, इसमें एंड जो है वो काम कर रही हैं और ग्रास हॉपर आराम से लेटे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है. ओके, लाफिंग एट द एंड्स. एंड्स पे हंसने लगते हैं कि क्या मजाक है भाई ये. बट विंटर इज़ सो फार अवे. विंटर तो बहुत दूर है, सर्दियाँ तो अभी बहुत दूर है, तुम अभी से काम कर रही हो. एंड वी हैव गट प्लेंटी ऑफ फूड अराउंड अस. और हमारी तरफ तो बहुत, अभी तो बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, आगे पीछे हर तरफ खाना ही खाना है. तुम लोग क्यों इतनी परेशान हो ना. ओके, इनमें से भी क्या होता है, सेड वन ऑफ द ग्रास हॉपर्स. इनमें से एक ग्रास हॉपर कहता है कि हर तरफ खाना है, तुम्हें क्या टेंशन है, क्या परेशानी है भाई,
खाना तो ही मौजूद है। सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर। हर वक्त गर्मियों का मौसम नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, यू मस्ट स्टोर फूड फॉर द विंटर। गर्मियों का मौसम हर वक्त नहीं रहता, विंटर आने वाला है, आपको भी यू मस्ट स्टोर फूड फॉर द विंटर। तुम्हें भी ज़रूर क्या करना चाहिए कि स्टोर कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए खाने को फॉर द विंटर के लिए, सर्दियों के लिए। अब एंड्स जो हैं वो जवाब देते हैं ग्रास हॉपर को कि हम सख्त मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों जमा कर रहे हैं खुराक को, क्यों फूड कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब विंटर आने वाला है। विंटर में क्या होता है, स्नोफॉल होती है और बर्फ़ पूरी जम जाती है हर तरफ, और क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है खाना जमा करने में। वैसे भी अगर आम नॉर्मली जानवरों के अलावा इंसानों को भी देखा जाए ना, सर्दियों में जो है बड़ा लेज़ी फील करते हैं ना सब, बाहर निकलेंगे, खाएं, क्या करना है, काम करेंगे, बस ब्लैंकेट के अंदर रहें। Sunny days won't last forever. You must store food for the winter because soon there will be nothing to eat. अब एंड्स कहती हैं ग्रास हॉपर से कि तुम्हें भी जमा कर लेना चाहिए खाना ना विंटर, बिकॉज सून देयर विल बी नथिंग टू ईट। कुछ भी नहीं होगा खाने को, सब ख़त्म हो जाएगा, और एंड ऑल ऑफ यू विल स्टार्व। क्या हो जाएगा, भूखे मर जाओगे, फाकों पे आ जाओगे तुम लोग भी कुछ जमा कर लो प्लीज़, कहीं ऐसा ना हो कि विंटर में बड़ा मुश्किल गुजरे। रिप्लाइड वन ऑफ द एंड्स, इनमें से एक एंड जवाब देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी भूखे मर जाओ और फाकों पे आ जाओ, सो प्लीज़ क्या करो कि फूड कलेक्ट कर लो। द लेज़ी ग्रास हॉपर कंटिन्यूड प्लेइंग एंड वेस्टिंग टाइम विदाउट लिसनिंग। अब क्या होता है, ग्रास हॉपर जो लेज़ी होते हैं ना, सारे ही काहिल सुस्त, वो क्या करते हैं, वो किसी बात की परवाह नहीं करते और अपना आराम से खेल रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं सुनते उनकी एडवाइस को, नसीहतों को, बल्कि बस अपने मगन होते हैं। एंड्स किसी भी एडवाइस को वो नहीं सुनते थे। एंड्स कंटिन्यूड देयर हार्ड वर्क। एंड्स जो थी वो अपना काम में लगी होती हैं बेचारियाँ, उनको कोई वो कहती हैं इनको डांस करने दो, इनको उछलने कूदने दो, हम अपना काम करते हैं। दे स्टोर्ड लॉट्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। वो बहुत सारा खाना जमा कर लेती हैं अपने घरों में ना। सून द समर केम टू एंड। अब क्या होता है, सून द समर केम टू एन एंड, अब आ जाता है, समर ख़त्म होने लगता है और विंटर शुरू होने वाला। द हार्श एंड कोल्ड विंटर अराइव्ड। अब क्या होता है, सख्त मौसम होता है। सख्त मौसम क्या होता है, बर्फ़बारी का, स्नोफॉल जब होती है, गिरती है, बर्फ़ गिरती है, बहुत हार्श भी होता है और सख्त मौसम होता है। द केयरलेस ग्रास हॉपर फाउंड देमसेल्फ विदाउट फूड। अब क्या होता है, जो केयरलेस लापरवाह ग्रास हॉपर्स होते हैं ना, अब वो कहते हैं कि भाई अब हम फूड के बगैर कैसे रहेंगे, अब तो खाना ही नहीं है हमारे लिए। विदाउट फूड एंड शेल्टर, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई साया नहीं है, कोई जगह रहने के लिए नहीं है और खाना भी नहीं। दे वर स्टार्विंग एंड शिवरिंग विद कोल्ड। अब क्या होता है, वो फाकों से, भूख से, ठंड से कपकपाने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। देयर वॉज नो फूड अराउंड एंड द फील्ड वर कवर्ड इन स्नो। अब क्या होता है, अब वो जब चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई खाना नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ से सब कुछ ढक जाता है, बर्फ़ ने सब कुछ ढक लिया होता है और हर तरफ स्नोई होती है। सो वन ऑफ द ग्रास हॉपर थॉट अबाउट आस्किंग द एंड्स। अब एक उनमें से ग्रास हॉपर कहता है, सोचता है कि चलो भाई एंड्स के पास चलते हैं। ही सॉ दैट द, अब लुक एट द पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को देखें अब क्या होता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। ये देखें, स्नोफॉल है और बर्फ़बारी है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, हार्ड वर्किंग एंड्स वर इंजॉइंग द विंटर हैप्पीली। अब जो सख्त मेहनत करने वाली चूंटियाँ थी ना, वो विंटर को भी इंजॉय करती हैं और समर में काम करती हैं बहुत सारा। इन देयर वार्म एंड कूजी होम्स, आराम से अपने घरों में, गरम गरम घरों में बैठी होती हैं। दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द विंटर, और उनके पास बहुत सारा खाना जमा हो जाता है विंटर के लिए। लुक एट द पिक्चर, अब देखें पिक्चर में क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है। दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द विंटर, उनके पास बहुत सारा खाना होता है विंटर के लिए। द ग्रास हॉपर्स नॉक्ड एट द एंड्स डोर। अब क्या होता है भाई, ग्रास हॉपर को मुश्किल आ गई,
ग्रास हॉपर्स जो हैं एंड्स का डोर नॉक करते हैं, खटखटाते हैं दरवाज़ा, एंड बेग्ड फॉर सम फूड, और बेचारे गरीब, पुअर, बेगर, फ़कीर कहना चाहिए, आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ खाना दे दो। द एंड्स लाफ्ड एट द ग्रास हॉपर्स एंड सेड, अब क्या बारी है, किसकी बारी है हंसने की? अब हंसने की बारी एंड्स की है। वो कहते हैं कि हंसती हैं और एंड ग्रास हॉपर पे अब कहती हैं, यू लाफ्ड एट अस, तुम हंसे थे हम पे हंस रहे थे उस वक्त जब हम खाना कलेक्ट कर रहे थे और आप डांस कर रहे थे और आराम से लेटे हुए थे। वैन वी वर कलेक्टिंग फूड एंड नाउ यू हैव कम टू अस फॉर हेल्प। अब क्या है, हम जिस वक्त खाना कलेक्ट कर रहे थे और खुराक जमा कर रहे थे उस वक्त आप हम पे हंस रहे थे, और अब क्या है कि आप जो है वो हमसे हेल्प लेने आए हो, मदद लेने आए हो हमारे दरवाजे पे। हैव यू अंडरस्टूड नाउ दैट देयर इज़ टाइम टू वर्क, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया था कि क्या है, काम करना उस वक्त ज़रूरी था। और ये एडवाइस हमने की थी कि ज़रूरी है कि कलेक्ट कर लें, क्या होगा विंटर में कहीं खाना नहीं मिलेगा। नाउ दैट देयर इज़ टाइम टू वर्क एंड अ टाइम टू प्ले, अब बताओ कि अब कौन सा वक्त है खेलने का और कौन सा वक्त है काम करने का। द ग्रास हॉपर्स रिप्लाइड, येस आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, वाकई में हम रियलाइज करते हैं, मानते हैं इस बात को, तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है, मेरी मिस्टेक है, हमसे गलती हो गई। माई फ्रेंड्स एंड आई वर सो फुलिश एंड केयरलेस, मैं और मेरे दोस्त सारे हम बहुत ही फुलिश, बेवकूफ़ थे और केयरलेस थे, लापरवाह थे, हमने आपकी बात नहीं मानी, नसीहत नहीं मानी। वी हैव बिकम इल एंड वीक, अब क्या हो गया, खाना नहीं मिल रहा ना, खाना नहीं मिल रहा है इसलिए क्या हो गया, हम बहुत कमज़ोर हो गए और बीमार हो गए, प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प कर दो। सो प्लीज़ हेल्प अस, हमारी प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, कहीं ऐसा ना हम मर जाएं। द एंड्स टुक पिटी ऑन द ग्रास हॉपर्स, बेचारी चींटियों को ना रहम आ गया, चींटियों का रहम आ गया उन ग्रास हॉपर्स पे, और कहा कि एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम फूड अमंग दैम, अब उन्होंने क्या करा, खाना तकसीम करना शुरू कर दिया उन गरीबों पर, बेचारे जो फ़कीर आए थे मांगने के लिए ग्रास हॉपर, उनको खाना दिया उनके दरमियान। द नेक्स्ट समर ऑल द ग्रास हॉपर्स वर्क हार्ड टू स्टोर फूड फॉर द कमिंग विंटर, अब ग्रास हॉपर को थोड़ी नसीहत आई और उनको समझ आई कि हमें किस वक्त काम करना चाहिए और किस वक्त आराम करना चाहिए। वर्क हार्ड टू स्टोर फूड फॉर द कमिंग विंटर, आने वाले वक्त के लिए, बुरे वक्त के लिए उन्होंने स्टोर कर लिया। दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, और उन्होंने ये बात मानी, जानी और समझी और तस्लीम करी कि हमें हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करना चाहिए। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड स्पेंडिंग टाइम वाइजली, और अपने टाइम को प्लानिंग के साथ गुजारना चाहिए, और फ्यूचर प्लानिंग पहले से, यानी ये नहीं कि सो रहे हैं और देखा जाएगा बाद में कर लेंगे, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस करते हैं ना लड़के, स्पेशली सॉरी टू से लड़के भी करते हैं, अब लड़कियां भी करने लगी हैं, नो प्रॉब्लम, अब कॉमन सा हो गया एक्सक्यूज़ेस करना, कर लेंगे, देखा जाएगा, इस तरह के जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। फ्यूचर एंड स्पेंडिंग टाइम वाइजली, और अपने वक्त को बहुत ही अक्लमंदी से गुजारना चाहिए ना, गुजारेंगे और गुजारना भी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या मैसेज मिलता है? लेसन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट में ये लेसन है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, बल्कि मी टू, मुझे भी, हम सबको, कि अपने वक्त को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और उसको बाद में ये ना सोचें कि हम फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस ना करें, बल्कि जो टाइम है ना उसको वेस्ट करने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करें और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। पता नहीं, क्या पता कौन सा वक्त हार्श हो हमारे लिए, अभी आराम या सुकून है, हो सकता है आने वाला वक्त बुरा हो, बैड हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मैसेज के साथ कि प्लीज़ अपने टाइम को वाइजली गुजारें, अक्लमंदी से गुजारें, और फ्यूचर प्लानिंग पहले से कर लेना चाहिए। एंड ऑफ द टाइम, बिल्कुल आखिरी वक्तों में, लम्हों में फिर वो फ़ैसले नहीं होते ना, बहुत गलत फ़ैसले हो जाते हैं। एंड्स बहुत वाइज थी, बहुत अक्लमंद थी, उन्होंने खाना स्टोर कर लिया, जबकि ग्रास हॉपर्स जो थे वो बैगर बन गए, फ़कीर बन गए ना। सो वो वक्त ही ना आए जो हम बैगर बन जाएं और हम फ़कीरों की तरह दूसरों के दरवाज़े को नॉक करें
और उनसे कुछ मांगें। क्यों ना, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अपनी खुद मेहनत से लेकर आएँ, खाना स्टोर करें और माँग मिल तो जाता है माँगने से, बट वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं रहती है ना फिर, ठीक है? पहले आप एंड्स पर हँस रहे थे और अब एंड्स जो हैं वो आप पे हँस रही हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह और नेक्स्ट टाइम भी मैं आपसे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। स्टोरीज़ टाइम हमारा आजकल चल रहा है। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।